दोस्तों उनका पोस्ट करने के बाद इतना गंदा गंदा उसके खिलाफ जो कमेंट आया है ना, उस सब भी दिखाएंगे। कौन क्या बोला है उसके बारे में, वो कमेंट सब भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे ध्रुव राठी के बारे में। और आप लोग जानते होंगे ध्रुव राठी कौन है। यूट्यूब में करीब उनका 3 करोड़ सब्सक्राइबर है और सबसे ज़्यादा उनको एंटी बीजेपी का टैग लगा हुआ है और एंटी बीजेपी है, इससे ज़्यादा लोग जानते हैं। वो जितना भी वीडियो बनाते हैं सब एंटी बीजेपी का अधिकतर रहता है, तो उसको एंटी बीजेपी स्टैंड के लिए भी जाना जाता है। और क्या हुआ है, ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला है। उस पोस्ट डालने के बाद एक बवाल मच चुका है सोशल मीडिया पे। तो क्या है वो पोस्ट, आपको बताएंगे पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी को हम तो इंडियन मानते नहीं हैं, क्योंकि वो इंडिया में रहता ही नहीं है। और जितना भी लोग कमाते हैं इंडियन, सबको ही ज़्यादा टैक्स देता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। लेकिन ध्रुव राठी एक भी रुपया देश को टैक्स नहीं देता है और ज्ञान देगा हम लोग का देश का लोगों को ही। वो खाता हम लोग का है, लेकिन वो टैक्स देता है दूसरा कंट्री में। हम लोग का खाता है, मतलब है हम लोग के व्यूज़ के बदले उसको पैसा मिलता है। यूट्यूब में आप लोग जानते ही होंगे, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पैसा है। और पैसा आता कहाँ से है? जितना ज़्यादा व्यूज़ उतना ज़्यादा पैसा। तो पैसा आता है, जिस कंट्री में अभी रहता है उस कंट्री को टैक्स मिलता है। हमारा देश को उसका एक भी टैक्स नहीं मिलता है। और हम लोग को ज्ञान देगा, हम लोग को अंधभक्त कहेगा। वो कौन होता है हम लोग को अंधभक्त बोलने वाला? उसका कुछ भी योगदान है हमारा देश का विकसित होने में? थोड़ा सा भी वो कंट्रीब्यूट करता है हमारा देश के लिए? नहीं। लेकिन वो बड़ा बड़ा ज्ञान देने आ जाता है, क्योंकि उसका रोटी चलता ही इंडियन से है। क्योंकि इंडियन अगर उसका देखेगा नहीं तो फिर उसका व्यूज आएगा नहीं। और ज़्यादातर लोग उनको देखते हैं, जैसे कि अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, वो एंटी बीजेपी है सिर्फ, ठीक है। अभी जहाँ पे एंटी बीजेपी, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, या राज्य हो या केंद्र हो, तो उसके खिलाफ वो बोलेगा, कुछ भी होगा। लेकिन अगर दूसरा राज्य में जहाँ पे बीजेपी की सरकार ना हो, कुछ भी हो जाए, कितना भी गलत हो जाए वहाँ पे, अगर वहाँ पे इंसान 1000-1500 दिन से अनशन कर रहा हो या आंदोलन कर रहा हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, उसके बारे में वो बोलेंगे ही नहीं। इसीलिए उसका कैरेक्टर को समझा जा सकता है कि उसका कैरेक्टर एंटी बीजेपी है, एंटी गवर्नमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी दूसरा राज्य में अगर बीजेपी का सरकार ना है, नहीं है, तो फिर वहाँ नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि उनका रोटी चलता ही इसी वजह से है। क्यों चलता है? देखिए, अभी देश में तो सब कोई बीजेपी नहीं है, बहुत सारा लोग बीजेपी एंटी बीजेपी है, मतलब बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। तो उन लोग देखेंगे किसको? इसको, ध्रुव राठी को, क्योंकि ध्रुव राठी एंटी बीजेपी के बारे में बात ज़्यादा करता है, सरकार के खिलाफ ज़्यादा बोलता है। तो लोग देखेंगे उसको, तो उसको भरपूर व्यूज़ आता है। एक वीडियो बनाएगा, करोड़ों व्यूज़ आएगा। 1 करोड़ व्यूज़ आने से बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा। 1 लाख व्यूज़ में सोचिए, उसका लंबा वीडियो है, 4000, 5000, 6000, 10,000 तक मिलता है 1 लाख व्यूज़ में। तो सोचिए 1 करोड़ व्यूज़ आएगा तो उसको कितना ज़्यादा पैसा मिलता होगा यूट्यूब से, मतलब काफ़ी पैसा है उसके पास। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया है। आपको उसका जो पोस्ट है वही डायरेक्ट दिखाते हैं। दोस्तों उनका पोस्ट करने के बाद इतना गंदा गंदा उसके खिलाफ जो कमेंट आया है ना, उस सब भी दिखाएंगे। कौन क्या बोला है उसके बारे में, वो कमेंट सब भी आपको दिखाएंगे। और ये रहा दोस्तों ध्रुव राठी का एक्स पर पोस्ट, अंधभक्त 2024, राहुल गांधी इज ए चाइनीज एजेंट, चाइना वांट टू डिस्टेबलाइज इंडिया। उसके बाद लिख रहे हैं अंधभक्त इन 2025, राहुल गांधी इज ए अमेरिकन एजेंट, अमेरिका वांट टू डिस्टेबलाइज इंडिया। इसीलिए बोल रहे हैं ना, इसका जियो पॉलिटिक्स में ज्ञान शून्य है, जीरो है। कब किसके साथ बात करना चाहिए और कब किसका साथ देना चाहिए, यही नहीं पता है। अब दोस्तों उस पोस्ट का डिटेल एनालिसिस करेंगे। ध्रुव राठी को पता ही नहीं है जियो पॉलिटिक्स भी एक चीज़ है। जियो पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है? यहाँ पे कब किस देश के साथ संबंध अच्छा करना चाहिए और कब कौन सा देश के साथ संबंध खराब करना चाहिए, वो वक्त बताता है। वो सब उनको ज्ञान ही नहीं है, तभी जाके ऐसा एक पर पोस्ट कर रहा है। अंधभक्त 2024, अंधभक्त 2025, वो कौन होता है अंधभक्त बोलने वाला? उसके बाद जियो पॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त, कोई भी देश परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई भी देश परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता है। यही जियो पॉलिटिक्स का सच्चाई है। कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। ध्रुव राठी को इसके पता ही नहीं है। अब सिचुएशन क्या हुआ, सिचुएशन ऐसा क्यों हुआ? चाइना और इंडिया एक हो रहा है, एक हुआ नहीं है। इंडिया भी चाइना को विश्वास नहीं करता है, कितना भी गले लग जाए, हाथ मिला ले, विश्वास नहीं करता है ना। चाइना भी इंडिया को विश्वास नहीं करता। लेकिन सिचुएशन अभी फिलहाल ऐसा बन चुका है, वो भी अमेरिका की वजह से। फर्स्ट टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप का था, इंडिया के साथ संबंध अच्छा बनाया और हम लोग पॉजिटिव थे, वो भी पॉजिटिव था। दोनों के साथ बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, कॉम का लेम हुआ, और भी बहुत सारा जो एग्रीमेंट होता है। अमेरिका दूसरा कंट्री के साथ ऐसा एग्रीमेंट करता नहीं है, हम लोग के साथ किया, भारत के साथ किया। इस वजह से उस टाइम दोस्त बना। जब वो दोस्त बनाया तो हम लोग दोस्त बने। उसके बाद क्या हुआ? अभी हम लोग के पास, अभी हम लोग को धमका रहा है वो 25% टैरिफ, 50% टैरिफ। तो हम लोग धमक जाएंगे क्या? वो हम लोग का जो मेन दुश्मन है पाकिस्तान को हाथ कर रहा है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो हम लोग को जलाने के लिए। तो उसका भी दुश्मन चाइना है, तो उसको भी जलाने के लिए हम लोग चाइना के साथ जा रहे हैं। हम लोग नहीं जा रहे हैं, ये ध्रुव राठी को पता ही नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट जो शी जिनपिंग है, वो मार्च अप्रैल महीना में ही भारत का एक लेटर भेजा था
कि हम लोग साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, आप लोगों के साथ आप लोग एग्री है कि नहीं। उसके बाद अभी फिलहाल अगस्त सितंबर हो गया है, मान लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीना भारत वेट किया उस लेटर का, फिर भी जवाब नहीं दिया। हम लोग देखे उसको, तो चाइना का मकसद है भारत के साथ आना, पूरा वर्ल्ड को दिखा नहीं पाएगा चाइना कि हम लोग पावरफुल है। RIC का गठन हो सकता है, रसिया इंडिया चाइना RIC। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रहा है, यही वजह है चाइना के साथ आना, क्योंकि सिचुएशन ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ही क्रिएट कर दिया है। उसको ये सब पता ही नहीं है ध्रुव राठी को, कैसे कब कौन सा देश के साथ बात किया जा सकता है, कब कौन सा देश के साथ दोस्ती किया जा सकता है। अगर ऐसा ही होता तो अभी तक टिकटॉक को बैन हटा दिया होता भारत ने, लेकिन नहीं हटाया है। क्या होगा पता नहीं, भारत बैन हटा भी सकता है, नहीं भी हटा सकता है, वो सरकार का मामला, सरकार देखेगी। लेकिन ये जो बोल देना अंधभक्त 2024 चाइनीज एजेंट राहुल गांधी, उस टाइम गलवान वैली के टाइम जब राहुल गांधी चाइनीज ब्रांड एम्बेसडर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं अकेले में चुपके से, उसको वो जानकारी नहीं आ रहा है, बाद में उसका लीक हो रहा है, तो उसको एजेंट ही बोला जाएगा। सेना जो हमारा सेना के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, सवाल उठा रहा है, वहाँ पे एजेंट का बात आ जाता है। वो अमेरिका जाके इंडिया को गाली देता है, इंडिया के बारे में बुरा वाला कह रहा है। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री जो भी हो, या राहुल गांधी हो या PM नरेंद्र मोदी हो, अगर वो बाहर जाता है तो उसका भी PM जो भी रहता है प्रेजेंट में वही होता है। अगर सरकार के खिलाफ बोलना देश में बोलो, लेकिन विदेश में जाके बोलना वो एक खराब मैसेज जाता है। आप दिखाते हैं आप लोगों को वो जो पोस्ट करने के बाद क्या क्या कमेंट आया है। विक्रम चौहान नाम का एक आदमी ने कमेंट किया है, ध्रुव राठी यहाँ पे, पर तुझे पहले भी स्वर मानते थे, आज भी वन से पीक, ऑलवेज रिमेन्स पीक लाइक यू। हो गया, कितना गंदा बोला इसको, इसके स्वभाव पे चलते, ये इंसान ही ऐसा है। उसके बाद ध्रुव राठी क्या रिप्लाई करते हैं देखिए, उतना उछल मत, कल को बीजेपी ज्वाइन कर ली तो तुझ जैसे को मेरे जूते चाटने को ऑर्डर आ जाएगा। कितना गंदा रिप्लाई है, सोचिए। ये तो कभी इसको बीजेपी में लेगा ही नहीं, अरे बीजेपी कभी ज्वाइन करेगा ही नहीं, इसका आइडियोलॉजी है एंटी बीजेपी। तो ये कहाँ से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी सोच रहा है। और कुछ कमेंट दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए इंद्रजीत नाम का है, यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है ध्रुव राठी को, तेरा तो परमानेंट बाप राहुल गांधी ही है ना, तू क्यों चिंता कर रहा है। सोचिए, इसको लाइक भी किया 5,500 लोग इसको लाइक किया है इसका कमेंट को, तो सोचिए 5,500 लोग इनको समर्थन कर रहे हैं इंद्रजीत को। और भी आपको दिखाते हैं, रुकिए। राजकिरण विश्व शर्मा, लाल आंखें वाले 56 इंच की औकात, इसको पता ही नहीं है कहाँ 56 इंच दिखाना चाहिए और कहाँ पे दिमाग लगा के बातचीत करना चाहिए। अमेरिका धमकाए तो चीन के पास, और चीन धमकाए तो अमेरिका के पास, बस यही विदेश नीति है, लाल आँख। इसको ज्ञान ही नहीं है पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का, क्या बताएंगे इसका कमेंट को। तो चलिए और भी कमेंट दिखाते हैं। तो और एक कमेंट था, जो रूस से तेल खरीदना नहीं रुकवा पाया वो युद्ध रुकवा देगा। शर्म कर लो चमचो, देश सिर्फ मोदी जी का नहीं तुम्हारा भी है। आप लोग इस कमेंट में कितना क्या राय रखते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए और एक कमेंट, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड योर फॉलोअर्स से यू आर इंटेलिजेंट। सोचिए, सुअर का सिंबल है यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट देख सकते हैं कैसा कैसा लोग कमेंट कर रहे हैं उसका पोस्ट के बाद। यहाँ पे सिद्धार्थ नाम का है, यहाँ पे ये जर्मन शिपर्ड डिटेक्टेड ओपिनियन रिजेक्टेड, जर्मन शिपर्ड का फोटो लगा दिया है। कितना गंदा कमेंट जा रहा है उसके ऊपर। वो सोच रहा है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, ध्रुव राठी सोचता है हम सब जानते हैं, और हम जो बोलेंगे वही सब कोई इंडियंस मानेगा। इसको ज्ञान ही नहीं है कि इंडियन पहले जैसा नहीं रहा कि कुछ यूट्यूबर्स अगर सब्सक्राइब हो गया 3 करोड़ तो वो जो बोलेगा वही इंडियन सब मानेगा, ऐसा नहीं रहा अब। ठीक है दोस्तों, इस सब कमेंट के बाद आपका क्या कमेंट होता है जरूर कमेंट कीजिएगा। आप क्या राय रखते हैं जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइव वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा वीडियो तो, और जरूर ध्रुव राठी के बारे में कुछ ना कुछ लिखिएगा या बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,